हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है जी। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है? डिवेंचर को रिडीम करने का टाइम। ठीक है, रिडीम मीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। रिडीम मतलब क्या होता है, हम इशू के समय भी देख चुके हैं कि इशू करते हैं तो रिडेम्पशन का असर पड़ता है इशू के समय पे, तो हम लोग कुछ उसका जर्नल एंट्री में इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम लोग जर्नल एंट्री में लिखते हैं। ठीक है, तो उस समय हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिडेम्पशन मतलब क्या होता है। तो रिडेम्पशन मीन्स क्या होता है? लौटाने का टाइम। क्या लौटाने का टाइम? लोन। जब आप लोन लेते हो पब्लिक से कंपनी, मतलब आप लेते हो पब्लिक से लोन लेते हो तो क्या करते हो? उसको लौटाते भी तो हो। क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, लंबे समय के लिए लिया जाता है। फिर 4 साल 5 साल जितने भी टाइम आप रखते हो और उस पैसे को, और फिर लौटाते हो कब? एक टाइम पीरियड के बाद, मीन्स 4-5 साल के बाद। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कब लौटाना है, लेकिन हाँ आपकी मर्जी है कब, जब भी लौटाना चाहें। ठीक है, तो हम उसी समय की बात कर रहे हैं। कब? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स अब लौटाना है तब क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि हम क्या पढ़े अभी तक कि इशू किया हम लोगों ने। क्या? डिवेंचर को इशू किया। डिवेंचर को इशू करके क्या लिए? लोन लिए, पैसे लिए पब्लिक से। ठीक है, तो उस समय का हम लोग जर्नल एंट्री क्या बनाए? जब हम लोग बैंक डिवेंचर को इशू करके लोन लिए पब्लिक से, तो उस समय क्या एंट्री बनाए हम लोग? एंट्री था हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी कह लो। यहाँ पे हम लोग अमाउंट डाल देते थे, यहाँ पे हम लोग डेबिट में और क्रेडिट में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करते थे। डिवेंचर एप्लीकेशन के पैसे को अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करके एडजस्ट करते थे। तो क्या लिखते थे? अगर पार पे है तो कोई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखते थे? 2 जितना परसेंट है, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, राइट, डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये लिखते थे। और अगर रिडीम पार पे हो रहा है, मीन्स अगर हम किसी से लोन लिए हैं और बोले हैं कि हम आपका पैसा 5 साल बाद लौटाएंगे, और 5 साल बाद लौटाएंगे तो हम आपको प्रीमियम पे लौटाएंगे, मीन्स एक्स्ट्रा पैसे लौटाएंगे। ठीक है, पार पे लौटाएंगे मीन्स जितने पे लिए हैं उतना ही लौटाएंगे। अगर वो केस रहा तब तो हम इशू के समय पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं रिडीम का। लेकिन अगर रिडीम आप कर रहे हो किस पे? प्रीमियम पे, कि कह दिए पब्लिक को कि मैं आपको प्रीमियम पे लौटाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा पैसे आपको लौटाऊंगा, तो उस समय आपको इशू करते समय ही ना आपको एक ट्रीटमेंट लिख लेना रहता है कि हाँ मैं उसको प्रीमियम पे लौटाने वाला हूं, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है। तो आपके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो लायबिलिटी में क्या लिखते हो? लायबिलिटी क्रेडिट साइड होता है, तो क्या लिखते हो? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, राइट, ये लिखते हो। क्योंकि अब बैलेंस उस समय आपका ये प्रीमियम लायबिलिटी में आ गया है, तो आपके लिए एक लॉस हो गया। तो आप यहाँ पे डेबिट साइड में एक लॉस क्रिएट कर देते हो कि लॉस हो गया जी, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, सॉरी डिवेंचर करते समय मेरे को इतना का लॉस हो गया। कितने का? जितना का ये प्रीमियम आप देने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, मीन्स एक्स्ट्रा पैसे आप फ्यूचर में जितना लिए हो ना, उससे एक्स्ट्रा पैसे आप देने वाले हो। तो आप पहले ही नोट कर लेते हो कि हाँ मैं एक्स्ट्रा पैसे देने वाला हूं, तो वो लिख लेते हो, और वो अपना लॉस भी लिख लेते हो। लॉस कहाँ होता है? डेबिट साइड में होता है। तो ये सारा अमाउंट आ जाएगा डेबिट में और क्रेडिट में, राइट। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, राइट, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जब इशू करते समय रिडीम का कुछ पार पे रिडीम होगा तब तो कोई प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन प्रीमियम पे होगा तो हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? हमें पहले से ही नोट डाउन करके रखना होगा कि हम प्रीमियम पे देने वाले हैं। चलो जी, तो अब सपोज करो कि आपने 1 अप्रैल को 1
अप्रैल को पब्लिक से लोन लिया। कब? 1 अप्रैल को। सपोज कर लेते हैं 6 लाख, ठीक है। 6 लाख आपने पब्लिक से लोन ले लिया। अब आपने बोला कि 5 साल बाद ना, नहीं 5 साल नहीं ले, 3 साल बाद मैं 2017 में मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। 2017 में, ये आप लिए हो 2014 में, ठीक है। ठीक है जी, ये आप लिए हो 1 अप्रैल 2014 में आप लोन लिए पब्लिक से आपने लोन लिया। आप मीन्स कंपनी अपने आप को समझो कि आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2014 को क्या लिया, 6 लाख पब्लिक से लोन ले लिया। और आपने क्या बोला कि मैं आपको 31 दिसंबर को 2017 में आपको पैसे लौटा दूंगा, ठीक है। आपने ये बोल दिया, लेकिन लॉ कहती है, कंपनी एक्ट कहता है कि, किससे कहता है, ये जो बंदा लोन लिया है, कंपनी वाला या हम आप जो भी कह लो कि लोन लिया है, उससे कहती है कि भाई आपने लोन लिया है, अब यहां से आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। तैयारियां करनी पड़ेगी मतलब कि ऐसा ना हो कि उस समय जब उसको लोन देने का, पब्लिक को लोन देने का टाइम आ गया, तो आप अपने आप को कह दिए कि भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, और उस समय आपके पास कुछ रहेगा भी नहीं, तो आपको मार पीट के भी आप, वो पब्लिक लोग क्या कर लेगा, ठीक है। उसके पैसे तो वापस आएंगे नहीं, ठीक है। तो आप तो कहोगे कि भाई अब अगर आपके पास कुछ पैसे ही नहीं रहे देने के लिए, तो आप कहोगे भाई जिंदगी बर्बाद है, मेरी जिंदगी ऐसे भी ले ही लो। तो पब्लिक लोग वो आपकी जिंदगी लेके भी क्या करेंगे, उनको पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए कंपनी कुछ लॉ बना है कि वो सिचुएशन ना आए कि आप वहां पे जब लोन के पैसे देने का टाइम आए तो आप उस समय हाथ खड़े कर दो। तो उसके लिए क्या कहती है कि आप लोग कुछ तैयारियां करके रखो। तैयारियां में क्या क्या करके रखो, तो कहती है कि पहले तो 2 चीज बनाने के लिए बोलती है, 2 चीज रखने के लिए बोलती है। कहती है तैयारी करो। क्या तैयारी करो? पहला तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाओ। दूसरा DRI, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट खरीद लो, ठीक है। ये 2 काम करने के लिए बोलती है। तो हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा मेन मोटो क्या है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में, यानी कि DRR। इसको क्या बोलते हैं? DRR, ठीक है। तो DRR बनाने के लिए बोलती है कंपनी। इसको क्या बोलते हैं? DRI। तो क्या बोलती, लॉ क्या है कि लॉ बोलता है कि अगर जब भी आप लोग लोन लिए हो, ठीक है, लोन लिए हो, तो जब भी आप देने वाले हो, यानी कि कब देने वाले हो? 2017 को देने वाले हो, राइट। 2017 में देने वाले हो ना, 31 दिसंबर 2017 में देने वाले हो। तो इससे पहले हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। DRR के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले आपको ये जो इतना लोन लिए हो ना 6 लाख, इसका 25% आप रिजर्व बना लो। मीन्स गुल्लक क्रिएट कर लो, एक नया गुल्लक ले लो मार्केट से, ठीक है। उस गुल्लक में क्या करो? उस गुल्लक में पैसे डालो। किसके नाम से? कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से, कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? रिडेम्पशन के पैसे भर रहे हैं। किस लिए? रिडीम करने के लिए, ठीक है। तो कितना बोलता है? 25%। क्या? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने के लिए बोलता है कि एक रिजर्व बनाओ आप लोग। जैसे कि आप लोग अभी तक कितने सारे रिजर्व पढ़ते आए हो, तो एक नया रिजर्व का नाम है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कहता है लॉ कि आप एक DRR बनाओ। कितना? 25%। किस चीज का? जितना आपने लोन ले रखा है। कितना लिया है? 6 लाख। तो 6 लाख लिया है, तो इसका
25% आप क्या बनाओ, DRR बनाओ। कब, जब भी आप दोगे उसके पहले। अब 2014 है, 2014 है, तो इसके पहले आपको कितना बनाने की जरूरत है, 6 लाख पे 25% कितना बनेगा, DRR आएगा आपका 1,50,000, राइट। 1,50,000, इसका आप 6 लाख का 25% निकालोगे तो सेम अमाउंट आएगा कितना, 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 आपका क्या आ जाएगा, 25% आपको क्या बनाना है, DRR। ये हमारा क्या है, DRR। अब ये बोल रहा है कि इस डेट के पहले पहले, इस डेट के पहले पहले। अब ये वाला जो आप लिए हो, इस डेट को लिए हो, अब एक मिनट गाइस, हाँ, तो क्या बोलता है कि इसके जब से आप लिए हो, अब इस 1,50,000 को आप 2015 में कुछ बना लो, या 16 में बना लो, या 17 में बना लो, ठीक है। लेकिन इस डेट के पहले, इस डेट के पहले पहले। अब इस डेट के पहले पहले आप या फिर एक ही बार बना लो, ठीक है। या आप 2015 में पूरा का पूरा बना लो, या 2016 में पूरा का पूरा बना लो, या फिर थोड़ा थोड़ा करके बनाओ, लेकिन इस डेट के पहले आपको बनाना है, ठीक है। ठीक है जी, मतलब जैसे कि आपका सपोज 31 मार्च को एग्जाम है, आपको 31 मार्च को एग्जाम है, तो आप पढ़ाई कब तक कर सकते हो, पढ़ाई कब तक कर सकते हो, इस डेट के पहले तक, इस डेट के पहले तक। तब तो यहां जाके एग्जाम दोगे, इसके बाद तो पढ़ोगे नहीं। एग्जाम देने के बाद तो सभी आराम करते हैं, कौन पढ़ता है ना। तो पढ़ाई तो अभी इसके बाद होगा नहीं, एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देने के बाद सब भूल जाओगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है, वही बोल रहा है, एग्जाम देने के पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इस डेट को जब आप रिडीम करने वाले हो, जिस दिन आप लोन देने वाले हो, वापस पे करने वाले हो, तो उस डेट के पहले पहले आप 1,50,000 का DRR बना लो, ठीक है। 1,50,000 का DRR मीन्स आपके गुल्लक में कितना रहना चाहिए, 1,50,000 अवेलेबल रहना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि उस समय आपको, और फिर बाकी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही देना है, आपको और भी पैसे देना, तो आप अरेंज कर लेना, ठीक है। आप अरेंज कर लेना ऑन द स्पॉट, लेकिन अभी इतना रखे रहो, सेफ्टी के लिए रखे रहो, ठीक है। तो ताकि वहां पे कुछ अगर कमी उमी हो तो इस रिजर्व से हम निकाल ले पैसे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करता है, DRR बनाने के लिए देता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि DRR जब भी आप रिडीम करोगे ना, जब रिडीम करोगे तो DRR की एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी। तो क्योंकि आप एक रिजर्व बना रहे हो, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। रिजर्व बनाना मीन्स क्या, लाइबिलिटी है, ओके। तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है आपके लिए, तो DRR बढ़ेगा। अब कहां से, अब मेन मुद्दा है कि अब हम DRR बनाए कहां से। तो कंपनी है, ये कंपनी है 2014 में लोन ली है। किस लिए लोन ली है, काम करने के लिए ना, पैसे ली है, अपना कंपनी चलाएगी तो प्रॉफिट भी होंगे, तो प्रॉफिट होंगे, इसलिए तो इतना लंबा टाइम मिला है कि हाँ मेरे पास पैसे और आते जाएंगे, मीन्स जितना लिया उससे ज्यादा बढ़ते जाएंगे, तो कुछ प्रॉफिट भी तो होंगे। तो 2015 में 16 में कुछ प्रॉफिट होंगे। तो उस प्रॉफिट में से क्या करता है, प्रॉफिट में से निकालो जितना आपका प्रॉफिट हुआ। सोचो सपोज आपको इस डब्बे में प्रॉफिट है, तो बोलता है इस प्रॉफिट से निकालो और कहां डाल दो, एक DRR के गुल्लक में रख दो। इस प्रॉफिट के गुल्लक से निकाल के DRR के गुल्लक में डाल दो, ठीक है। तो DRR हमारा क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, एक लाइबिलिटी के तौर पे क्रिएट हो रहा है कि हमें अभी देना है। अगर प्रॉब्लम होगा तो देना ही पड़ेगा ना, अगर कमी पड़ेगी लोन देने में तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डब्बे में से निकाल के, इस गुल्लक में से निकाल के देना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी तो है, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और हमें किस में से लेना है, इस प्रॉफिट में से लेना है। तो प्रॉफिट के डब्बे को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और DRR को क्रेडिट करेंगे। तो हम कोई भी डेट ले लेते हैं, चलो 1 अप्रैल
2015 ले लेते हैं, क्योंकि 17 के पहले होना चाहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हो तो 14 से लिए 15 में कुछ डाल दो, ठीक है। लाइक अगर 2 बार करके बना रहे हो तो 75,000 दो बार, 15 और 16 में। 3 बार करके बना रहे हो, 3 बार बना रहे हो, मीन्स एक ही बार आपको प्रॉफिट इतना नहीं है कि आप बना ले रहे हो इतना का रिजर्व, तो आप क्या करो 3 बार करके डालो, यानी कि 5,000 3 बार, तो 15,000 हो जाएगा। किसके पहले? इस डेट के पहले, 31 दिसंबर 2017 के पहले। नहीं तो आप एक बारी में भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, एक बारी में ही डीआरआर बना लेते हैं, ठीक है। तो डीआरआर बनाने से क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के गुल्लक को डेबिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, ठीक है। डीआरआर अकाउंट यानी कि इस प्रॉफिट के गुल्लक से निकालो और डीआरआर में भरो। डीआरआर क्या है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है, इसलिए अमाउंट इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डेबिट में और ये क्रेडिट में, ठीक है। अमाउंट हो गया खत्म। तो इसको अमाउंट में अभी फिल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 1,50,000 को आप या तो एक ही बार में डाल दो, अगर आप 3 बार में कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप 3 बार में कर रहे हो तो 5,000 सॉरी 50,000 हो जाएगा ना, तब 3 बार में होगा ये, ठीक है। तो 50,000, ठीक है। तो 3 बार में अगर कर रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितना डालोगे, 15,000। फिर एक बार जब बना रहे हो, मीन्स अगर 2016 में बना रहे हो तो क्या डालोगे, इस 2016 1 अप्रैल, जो भी जितने भी डेट को 1 अप्रैल 2016 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर कितना, 50,000। फिर एक बार बना रहे हो यानी कि 2017 में बना रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर कितना, 50,000, ठीक है। तो इसको आप क्या, अगर 3 बार कर रहे हो तो 3 बार एंट्रियां करोगे, 2 बार कर रहे हो तो 75,000 आ जाएगा। यहाँ आएगा 75,000, यहाँ फिर एक बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर कितना, 75,000 आ जाएगा, 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 आज खत्म हो जाएगा। हमें बस क्या करना है कि इस डेट से हमें बस ध्यान रखना है कि तुम 1 बार में बनाओ, 10 बार में बनाओ, 2 बार में बनाओ, हाँ ठीक है, कितने बार में बनाओ, लेकिन इस डेट के पहले बना दो कितना, 1,50,000, ठीक है जी। तो हम क्या किए कि एक ही बार में बना दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट टू डीआरआर अकाउंट, ठीक है। 1,50,000 का एक ही बार में बना दिया, ठीक है जी। ओके, अब हमारा क्या आ गया, हमने तो रिजर्व बना दिया, अब ये डेट आ गया, कौन सा डेट आ गया, 2017 आ गया। तो 2017 आ गया यानी कि कौन सा दिन है, ये कौन सा दिन है, रिडीम करने का डेट है, ठीक है, मीन्स लौटाने का डेट है। तो अब उन लोग को हम क्या करेंगे, ऐलान करें कि आज हम लोन देने वाले हैं, सारे को इन्फॉर्म करेंगे आज हम लोन देने वाले हैं। तो ऐलान करने के लिए हमारा एंट्री क्या जाएगा, हमारा एंट्री होगा, जब हम लोन लिए थे तो 2% डिवेंचर अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट करके उसको उन लोग को डिवेंचर होल्डर बनाए थे। अब डिवेंचर होल्डर का हक हम छीन रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो इस डिवेंचर होल्डर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या होगा, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हम प्रीमियम भी देने वाले थे तो अब हम लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी हमारा हम पहले से लिख के रखे थे, मेरे पर लाइबिलिटी आने वाला है, तो क्योंकि हम उस डेट पे पहुंच गए हैं कि हमारा लाइबिलिटी अब खत्म होने वाला है, तो हम लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटी क्रेडिट में था तो अब क्या करेंगे, डेबिट में कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट टू, किसको देने वाले हैं जी, हम ऐलान कर रहे हैं कि हम पैसे लौटाने वाले हैं, लोन देने वापस करने वाले हैं, किसको, डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो कितना कितना, अभी तो अमाउंट लिख नहीं रहे हैं, यहाँ भी डेबिट में और यहाँ क्रेडिट में, ठीक है, हो गया।
ये हमारा किसका हो गया, हम ऐलान कर दिए कि हम देने वाले हैं पैसे, आज लोन वापस करने वाले हैं। तो लोन वापस करने वाले क्या, डिवेंचर दे के लोन, डिवेंचर दे करके ना मैं अपना लोन ली थी, तो अब हम डिवेंचर उससे ले लेंगे, खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या कर देंगे, इस डिवेंचर को जब इशू किए थे तो बनाया तो उसको शेयर होल्डर, अब हम खत्म कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर हटा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। क्योंकि हम उस टाइम पे लाइबिलिटी भी क्रिएट कर रहे थे कि हमको ये लाइबिलिटी भी देना है, प्रीमियम भी पे करना है, तो हम क्या किए, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को भी क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। और किसको दे रहा है, डिवेंचर होल्डर को। तो अब ऐलान कर दिए, सब आ गए, अब हम दे देंगे। तो दे देंगे किस चीज से दे देंगे, बैंक से पैसे दे देंगे ना, हाथ में पैसे दे देंगे। किसको दे देंगे, डिवेंचर होल्डर को। तो जो भी रिसीवर होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, अमाउंट डाल दो। समझ गए, ये होता है हमारा DRR का प्रोसेस। बस हमें इसमें क्या रखना है कि जिस दिन भी आप लोन देने वाले हो उसके पहले आप जितना 25% बनता है उस चीज का। अच्छा, कभी कभी जैसे कि सपोज हम, छोड़ो, एक अमाउंट हम ले ही लेते हैं। अमाउंट क्या लेते हैं, सपोज की एक कंपनी है, इशू की है कितना, 3000 शेयर, 200 ईच, और रिडीम करने वाली है कब, रिडीम करने वाली है किस पे, रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज, क्या ले ले, ₹10, ठीक है। तो जब भी आप, और हमें DRR बनाना है, जनरल एंट्री पास करना है, इशू का, DRR का और रिडेम्पशन का, ठीक है। तो देखो इशू क्या किस पे हो रहा है, 3000 शेयर इशू किया है, जो कि 200 ईच है, मीन्स एक शेयर का वैल्यू क्या है, 200 है। तो टोटल 300 शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 लाख, 6 लाख हो जाएगा टोटल वैल्यू। तो इस 6 लाख का, इस फेस वैल्यू से आपको मतलब है, ठीक है। जब भी आपको रिडीम करना है, पहले हम इशू कार्ड लिख लेते हैं। तो इशू करेंगे, 3000 शेयर है, 3000 शेयर है, 200 ईच है, तो 6 लाख, 6 लाख यहां पे आ जाएगा आपका 6 लाख। इशू ऑफ डिवेंचर कितना है, रिडीम कितने पे कर रहे हैं, 10 रुपया एक्स्ट्रा पे, प्रीमियम पे 10 रुपया एक्स्ट्रा देने वाले हैं। तो रिडीम का क्या होगा, 3000 शेयर है इंटू 10, यहां आ जाएगा आपका 30,000। यहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन में सिर्फ फेस वैल्यू जाता है, तो यानी कि 6 लाख। और क्योंकि लॉस है ये वाला, कौन सा, प्रीमियम वाला लॉस है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30,000। दोनों डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से DRR कितना बनाना है, 25%। अब 25% आप हमेशा याद रखना किस पे बनाना है, 200 ईच है ना, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे, ठीक है, इस वाले वैल्यू पे, ठीक है। तो डिवेंचर कितना है, 3000, तो कितना टोटल हो जाएगा, 6 लाख। तो इस 6 लाख का 25% बनाओगे, ठीक है। अगर इसमें प्रीमियम रहता, डिस्काउंट रहता, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। हम इशू प्राइस से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि जितना का एक्चुअल में फेस वैल्यू है ना, उतने पे हम करेंगे, क्या निकालेंगे, DRR उतने अमाउंट पे निकालेंगे, ठीक है। DRR फेस वैल्यू पे निकलता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, DRR 1,50,000। तो लिख दो आप अमाउंट, 1,50,000, 1,50,000। अब देना है, ऐलान कर दिए कि देना है, कितना देना है। तो डिवेंचर में और प्रीमियम में, डिवेंचर कितने का था आपका, 6 लाख का, तो यहाँ पे अमाउंट डालो 6 लाख। प्रीमियम कितना था, 30,000, ये आप इशू करते समय ही लिखे थे। तो डिवेंचर होल्डर को टोटल कितना देना है, 6,30,000, राइट। 6,30,000 डिवेंचर होल्डर को देना है, तो दे दो, बैंक के थ्रू दे रहे हो 6,30,000, और यहां दे रहे हो 6,30,000। हो गया टोटल का टोटल, काम खत्म। अब ये तो हो गया, डिवेंचर होल्डर को दे दिए।
एक और एंट्री बनती है क्या कि आप डीआरआर बनाए किस लिए कि अगर कम पड़ा पैसा लोन देने में कम पड़ा तो इस रिजर्व को यूज कर लेंगे, और अगर नहीं पड़ा तो क्या करेंगे, कुछ हुआ तो नहीं यूज। हमारा कुछ क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ रहा था नहीं कि वो बस एक फॉर्मेलिटी रहती है, ठीक है। ये कुछ होता नहीं है कि लोग दे नहीं पाते, कंपनी दे नहीं पाती, प्रॉफिट कमा रहे तो ऑब्वियसली बात है दे ही देगी, ठीक है। तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है, लेकिन हमें शो करना रहता है कि आपने रिजर्व बनाया है, ये लॉ है, ये रूल है, तो हमें बनाना पड़ता है। तो अब लास्ट में हमें क्या करते हैं कि इस डीआरआर को क्या हम भेज देते हैं, डीआरआर अब तो खत्म हो गया, हमने क्या कर दिया, लोन दे दिया, तो इस गुल्लक का क्या करें, इस गुल्लक को आप डाल दो किसमें, जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व का गुल्लक में डाल दो। तो डीआरआर को खत्म करो, खत्म करने के लिए डीआरआर खत्म होगा, कहाँ जाएगा, टू जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व कितना, जितना का आपने रिजर्व बनाया था, कितना बनाया था, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 टोटल का टोटल हमारा क्या हो गया, ये जनरल रिजर्व में चला गया, ये डीआरआर का पैसा है, ठीक है। ये कभी भी इसको हम छोड़ते नहीं है, जब आप लोन पे कर दोगे ना तो इस डीआरआर को भी खत्म कर दोगे, इसका भी काम तमाम कर दोगे, ठीक है। इसको छोड़ोगे नहीं आप पैसे, इसको जनरल रिजर्व में डाल दो कि मीन्स ये रिजर्व कैसा है, जनरल है, ठीक है, ये डीआरआर नहीं है, ठीक है जी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय।